नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर है। तो हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया है, जैसे यूट्यूब चैनल कहूँ, इंस्टाग्राम कहूँ, फेसबुक कहूँ, पिनिंटरेस्ट बताऊँ, ट्विटर बताऊँ, ऐसे बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स हमें कमेंट्स करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने कुछ जनरल क्वेश्चंस उन कमेंट से निकाले हैं, उनका जो मैं रिप्लाई है 1 बाय 1 इस वीडियो के अंदर करूंगा। अगर आपका क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, किसी भी कंट्री से रिलेटेड, क्योंकि 100 कंट्रीज़ को हम डील करते हैं, तो आप अपना क्वेश्चन हमारे किसी भी सोशल मीडिया पर ड्रॉप करें, तो उसका जो रिप्लाई है आपको डेफिनेटली इधर वहीं पर कमेंट्स बॉक्स में मिल सकता है, जहां इस टाइप की वीडियोस के थ्रू भी मिल सकता है। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। शेंगन की 29 कंट्रीज़ ऑन अवर फिंगर्स। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बनी हुई हैं। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है तो उस कंट्री से रिलेटेड हमारी आप प्ले लिस्टें वॉच करें और फ्री में नॉलेज लें। उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना जो केस है किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को विद स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ वीज़ा प्रोवाइड करती हैं। हमारे पास ऐसी बहुत नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्री में भी एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज़ में ले सकता है। हमारे पास बजट फ्रेंडली कंट्रीज़ भी आपको मिल सकती है। डिपेंड है आपकी प्रोफाइल, आपका टेस्ट, आप चाहते क्या हैं। हमारे पास ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो बच्चे नंबर ऑफ़ कंट्री से रिफ्यूज्ड है, फर्दर ऑप्शंस चाहते हैं कि फर्दर वो कौन सी कंट्रीज़ में अपना वीज़ा ले सकते हैं। इवन फॉरेन का फैक्ट क्या है, फॉरेन की लाइफ का फैक्ट क्या है, फॉरेन जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। फॉरेन जाने से पहले ट्रुथ ऑफ फॉरेन लाइफ, उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। अगर आप उस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो आप फॉरेन जाना अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको टोटल फैक्ट मिलेगा। तो अगर आप किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। तो क्वेश्चन 1 बाय 1 लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे का, विदाउट आइल्स हो सकता है सर जर्मनी का। बच्चे ने हमसे पूछा कि क्या मेरा जर्मनी का स्टडी वीज़ा विदाउट आइल्स हो सकता है। जर्मनी के अंदर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस है, आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी विदाउट आइल्स मैंने बता दिया, तो अभी आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, 50% नंबर हैं आपके, आप कहें मैं चला जाऊंगा, आपके लिए नहीं है। अगर आप विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो स्कूलिंग है CBSE ICSE बोर्ड, जहां आपकी जो बैचलर डिग्री है इंटायर इन इंग्लिश में होनी चाहिए और आपके जो परसेंटेज है मोर देन 75% है, तो आप अपना जर्मनी का स्टडी परमिट, जो स्टडी वीज़ा है, विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप विदाउट आइल्स किसी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, सर +2 आर्ट्स स्ट्रीम से है तो कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ में मेरा स्टडी का वीज़ा हो सकता है। तो बच्चे ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि मैंने 12th आर्ट्स स्ट्रीम से की है, तो मेरा कौन सी कंट्रीज़ में विदाउट आइल्स हो सकता है, जब मैं कौन सी कंट्री में एलिजिबल हूँ। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं। अभी आर्ट्स के अंदर ये मेरी कंडीशंस हैं कि आर्ट्स आपने कौन से बोर्ड से की हुई है। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परसेंट कितने हैं आर्ट्स के अंदर और आपके सब्जेक्ट्स क्या है। समटाइम्स आर्ट्स में भी बच्चे ने एडिशनल मैथ का सब्जेक्ट रखा होता है, इकोनॉमिक्स का रखा होता है, तो उनके लिए भी नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं। आपकी इंटायर एजुकेशन CBSE ICSE बोर्ड से हैं, विदाउट आइल्स हैं, आपके परसेंटेज मोर देन 75% हैं, तो आपके लिए विदाउट आइल्स बहुत सारी कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। इवन आर्ट्स वाले स्टूडेंट, इवन वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट स्वीडन में विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके 75% मार्क्स हैं और जिनकी स्कूलिंग CBSE ICSE बोर्ड से हैं। इवन लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, इन कंट्रीज़ में, रोमानिया जैसी कंट्री में विदाउट आइल्स वो बच्चे अपना एडमिशन और वीज़ा ले सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हर एक शेंगन कंट्री के अंदर पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी है। तो आगे वाला क्वेश्चन बच्चे का लेते हैं कि कैन आई स्टडी BBA इन रोमानिया, आई हैव PCV इन क्लास 12th। तो बच्चे का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मैंने अपनी 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से की है, तो क्या वहाँ पर मैं बिजनेस में अपनी बैचलर कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स
आइदर आप PCM या PCV के स्टूडेंट हैं, इवन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इवन ह्यूमैनिटी के भी स्टूडेंट हैं, तब भी आपको इंटरनेशनल बिजनेस में रोमानिया में एडमिशन मिल सकता है। बट आपके परसेंटेज मोर देन 60 होने चाहिए और साथ में आइल्स और PT को प्रेफर करता हूं, जिनकी जो स्कूलिंग है स्टेट बोर्ड से है। इज PT एक्सेप्टेबल इन रोमानिया एंड एनी एज लिमिट? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऐसा है कि आइदर आपने PT किया है, आइदर आपने आइल्स किया है, आइदर आपने टॉफल किया है, आइदर आपके पास सेट है, तो वे ये सारी की सारी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एजेंसीज के सर्टिफिकेट है रोमानिया में एक्सेप्टेबल हैं। और एज के लिए अगर आपने बैचलर करने के लिए रोमानिया में जाना है, आपके परसेंटेज मोर देन 60 होने चाहिए और आपकी एज बिलो 25 है, तो आप रोमानिया में बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ स्टडी इन जर्मनी? बच्चे का क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ स्टडी क्या है जर्मनी में। तो जर्मनी की इंटायर जो स्टडी है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा और फीसिस क्या हैं वो मैं बता देता हूँ। इसके अलावा आपको APS करवाना पड़ता है, जिसकी अप्रॉक्स 18,000 की फ़ीस है। इसके बाद आपको अपना यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। यूनी असिस्ट की 1 एप्लीकेशन की फ़ीस 75 यूरो है। जितनी और एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज़ में भेजेंगे उसकी एडिशनल 30 यूरो लगते रहेंगे। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो कि सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, जो कि 300 यूरो आता है। और आपको एम्बेसी फ़ीस पे करनी पड़ेगी जो अप्रॉक्स आई थिंक सो इंडियन रुपीज़ 8,000 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग BFS फीस डाल के। और आपको ब्लॉग्ड अकाउंट अपना खुलवाना पड़ेगा, वो 11,000 समथिंग का है। दीज आर द एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर जर्मनी हायर स्टडी इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। व्हेन कैन आई स्टार्ट अप्लाइंग फॉर स्टडी अब्रॉड? तो ऐसा है कि शेंगन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके जो मेजर इनटेक है वो एक है, वो कौन सा है? अगस्त सितंबर का। बट कुछ कंट्रीज़ में आपको जैन-फेब का इनटेक भी मिल सकता है। तो नेटशेल शेंगन की जो कंट्रीज़ है वहाँ के 2 इनटेक है इन ईयर्स, जैन-फेब वाला और अगस्त सितंबर वाला। तो उनमें आप हमें अप्लाई कर सकते हैं। इनमें अप्लाई करने के लिए इन इनटेक्स में आपको हमें 3 to 4 मंथ बिफोर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। कैन आई वर्क बाय स्टडिंग अब्रॉड इन फिनलैंड एंड लाटविया? दोनों कंट्री में वर्किंग राइट है। आइदर आप फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाते हैं या लाटविया में। लाटविया के जो वर्किंग राइट्स हैं 20 आवर्स इन ए वीक है। फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाते हैं तो 30 घंटे आपको हफ्ते में मिलते हैं। पोस्ट स्टडी परमिट लाटविया में आई थिंक सो 10 to 12 मंथ का है और फिनलैंड में 2 ईयर्स का है। अकोमोडेशन इज नेसेसरी व्हाइल गोइंग टू अब्रॉड? अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शेंगन कंट्रीज़ में। जब भी हम शेंगन का स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं तो शेंगन की 29 कंट्रीज़ में ये लेकर चलिए 90% कंट्रीज़ में आपको अकोमोडेशन का प्रूफ दिखाना पड़ता है वीज़ा पर्पज़ के लिए भी, इवन बिफोर ट्रैवलिंग टू शेंगन जोन। तो मैं हर एक बच्चे को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ वो अपना साथ में अकोमोडेशन का प्रूफ कैरी जरूर करें। उसमें क्राउन इमिग्रेशन हर एक स्टूडेंट्स की हेल्प करती है। तो अभी मैं बाकी व्यूवर से भी कहूँगा कि अगर आपका किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें, तो हम उसका रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल देंगे। थैंक यू।